पैगाम टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकुश भंडारी। लोकसभा के चुनावों को लेकर बिगुल जैसे ही बज चुका है और उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो है सभी सियासी पार्टियां जो हैं वो तैयारी में जुट चुकी हैं। लेकिन आज एक्सक्लूसिव बातचीत करते हैं बीजेपी के सीनियर मोस्ट लीडर साहिल शर्मा इस वक्त हमारे साथ है और अक्सर जो है वो एक्टिव देखने को नजर आते हैं। साहिल जी, किस तरह से देखते हैं चुनावों को? सबसे पहले देखिए, चुनाव तो पूरे हिंदुस्तान में मोदी ही मोदी है, मोदी में हुआ है पूरा हिंदुस्तान। और चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहता है। तो चुनाव तो अभी आए हैं, चुनाव हो या नहीं हो, भारतीय जनता पार्टी कभी भी चुनावों के लिए काम नहीं करती है। पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहता है चुनावों के लिए। तो चुनाव आज है। रुकना चाहूंगा, एक और आप कह रहे हैं कि चुनाव के लिए बीजेपी हमेशा तैयार रहती है, लेकिन वहीं पर विपक्ष जो रीजनल पार्टीज है जम्मू कश्मीर की, वो ये भी दावेदारी कहते हैं कि असेंबली इलेक्शंस को लेकर क्यों नहीं इनसे किया जाता है, उनको लेकर क्यों डिले करते हैं, और फिर जब इलेक्शन सब करवा भी रहे हैं लेकिन फिर क्यों डर रहे हैं? देखिए, असेंबली इलेक्शंस जैसे आप सभी लोग भलीभांति जानते हैं कि डीलिमिटेशन जो एक बड़ा ज़रूरी पार्ट था जम्मू कश्मीर असेंबली के लिए, तो डीलिमिटेशन जब हो गई तो उसके बाद असेंबली इलेक्शन की जाएंगी। और जिस तरह से पिछले 70 सालों से जो एक रवैया अपोजिशन का था जम्मू कश्मीर में, तमाम वोटर्स के लिए, तमाम जम्मू कश्मीर की जनता के लिए बुरी हालत जो जम्मू कश्मीर की गई थी, तो उस चीज़ों को ख़त्म करने के लिए जो है सेंटर की जब भी इलेक्शन कमीशन की जब भी हिदायत होगी तो जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव होंगे। और मुझे लगता है इसी साल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शंस हैं कि इसी साल जो है सितंबर अक्टूबर से पहले जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव होंगे, तो वो भी करवाए जाएंगे अपने नियम के तहत, अपने टाइम के अनुसार। किस तरह की तैयारी देख रहे हैं और कहां पर देख रहे हैं एमपी जुगल किशोर शर्मा जी को और वहीं पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को? देखिए, इस बार तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि जम्मू कश्मीर से जो है 3 की 3 सीटें जो हैं ये जम्मू डिवीज़न वाली वो निकाली जाएं। क्योंकि पिछली बार जिस तरह की लीड माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को 3.5 लाख की लीड उनको वहाँ से मिली थी और 3.5 लाख लीड जो है जुगल जी को यहाँ से मिली थी। इस बार जो हमारा टारगेट है कि कम से कम दोनों प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के 5-5 लाख लीड लेकर विजयी बने और एक बार दोबारा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुन के सेंटर में आए और देश की कमान संभाले। क्या लगता है बीजेपी का ये सपना पूरा होगा? एक और जो है रमन भल्ला जी और वहीं दूसरी ओर चौधरी लाल सिंह, टक्कर ईंट कांटे की जो है वो इस वक्त देखने को मिल रही है। कहाँ है टक्कर भाई साहब? कोई टक्कर नहीं है, कोई ईंट नहीं है, यहाँ ईंट ही ईंट है। और ईंट है जुगल किशोर जी और दूसरी ईंट है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। क्योंकि जिस तरह की विकास, जिस तरह की उन्नति, जिस तरह का डेवलपमेंट पूरे जम्मू कश्मीर में धारा 370 टूटने के बाद हुआ है, आज तक वो डेवलपमेंट पिछले 70-75 सालों में नहीं हुई जो पिछले 10 सालों से हुई। IIT, IIM, एम्स, इतने प्रोजेक्ट्स हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट, उसके बाद चेन्नई नासरी टनल, उसके बाद मेडिकल कॉलेज उधमपुर, कठुआ, डोडा, हर तरह से मतलब एक विकास के। और भारतीय जनता पार्टी तो विकास पे काम करती है और विकास के नाम पे वोट मांग रही है और लोगों में एक उत्साह है। ये इस बार का चुनाव जो है एक त्योहार की तरह है। पहली बार जो वोटर हैं वो सबका यही मिशन है कि हमारा पहला वोट जो है हम मोदी साहब को कास्ट करेंगे और एक बार दोबारा जो है विजयी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाएंगे। कांग्रेस का ये खुला दावा है भाजपा को, कितने जो यहाँ के कैंडिडेट्स उनको साफ कह रहे हैं और लोगों के बीच कांग्रेस जाकर ये कह रहे हैं कि आखिरकार कब तक चलेगी जो है मोदी के नाम पर, जो है कब तक यहाँ पर बीजेपी की जो लोकल लीडरशिप है कब तक वोट लेंगे? इस बार जो है बीजेपी का सुपड़ा जो है वो साफ है। देखिए, ऐसा है कि बीजेपी के पास एक से एक बढ़कर नेता है, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे वो अमित शाह जी हों, चाहे वो योगी आदित्यनाथ जी हों, चाहे वो नितिन गडकरी जी हों, चाहे वो स्मृति ईरानी जी हों, चाहे वो वसुंधरा स्वराज जी हों। बीजेपी के पास सिर्फ एक मोदी ही नहीं है, मोदी के अलावा भी पूरी कैबिनेट है और स्टेट प्रेसिडेंट से लेके बूथ अध्यक्ष तक पार्टी के पास है। एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है बीजेपी के पास। उसी सेटअप के साथ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक लीडर जो है इलेक्शन लड़ने के लिए मैदान पे उतरते हैं। कांग्रेस के पास रहा कुछ नहीं है। कांग्रेस का नेता जो है राहुल गांधी को कोई देख के राजी नहीं है। मैं तो बार बार हर मीडिया में कहता हूं कि 2024 कांग्रेस हार रही है। 2029 हारने के बाद राहुल गांधी और सोनिया गांधी हिंदुस्तान में आपको मिलेंगे नहीं। ये लोग इटली की टिकट करवा कर जम्मू हिंदुस्तान छोड़कर भाग जाएंगे। जम्मू कश्मीर तो बड़ी नीचे बात है। इसलिए मेरा कहना है कि कोई लाल सिंह नहीं है, ये लाल है सिर्फ। अब कोई सिंह सुंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये सिर्फ लाल हो गया है। क्योंकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने जितना काम
डोडा उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में करवाया है और माननीय जुगल जी ने जम्मू रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी में करवाया है। ये काबिले तारीफ है और बच्चा इसकी सराहना करता है। किसने सोचा था कि जम्मू से दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का काम लगा है? आज तक हम सोच नहीं पाते थे कभी कि जम्मू से दिल्ली का सफर मात्र 6 घंटे में हो जाएगा। क्या आप समझ सकते थे? आज हम जम्मू से भद्रवाह जाते हैं, 3 घंटे में मात्र भद्रवाह टूरिंग होगी, क्योंकि चिनैनी नासिक जो टनल बना है, उसके बाद जम्मू से श्रीनगर काम लगा है, अलग काम लगा है, रिंग रोड बन रहे हैं, इतने काम है, इतने प्रोजेक्ट्स हैं, IIT, IIM, एम्स। आपके वहां भद्रवाह मुझे याद है कि लवेंडर की खेती हो रही है और लवेंडर की खेती पूरे विश्व में मशहूर हो रही है। क्या कोई सोच सकता था, इस चीज की उम्मीद कर सकता था? कांग्रेस वहीं ये भी कहती है कि जहां पर अगर बात की जाए, भाजपा तो नीतियां अपनी गिनवा रही है, विकास दिखा रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर जो है वो कुछ इस तरह से देखने को नहीं मिल रहा है। भाजपा ने काम किया है तो वो नीतियां गिनवा रही है, कांग्रेस ने किया कुछ नहीं, उन्होंने लूटा है। क्योंकि कांग्रेस जो है घोटाले की सरकार रही है, एक से एक घोटाला कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वो कोयला घोटाला हो, चाहे वो 4G स्कैम हो, हर चीज में कांग्रेस के पास घोटाले रहे हैं। कांग्रेस तो घोटाले गिनाएगी। आज के समय, अब 2014 में आप यकीन मानोगे हिंदुस्तान में सिर्फ 5 से 6 एम्स थे, आज हिंदुस्तान में 15 एम्स हैं। आज हिंदुस्तान में 15 एम्स हैं। जिन्होंने 70 सालों में सिर्फ 5 एम्स बनाए, भारतीय जनता पार्टी ने 10 सालों में 10 एम्स की बढ़ोतरी की है। लेकिन वहीं चौधरी लाल सिंह कहते हैं कि जो एम्स लाया है जम्मू कश्मीर के अंदर, चाहे वो कश्मीर को दिया जा रहा था, जम्मू के अंदर एम्स लाने वाला भी चौधरी लाल सिंह है, भाजपा उसका क्रेडिट खाती है। ऐसा कुछ नहीं है, चौधरी लाल सिंह का कोई वजूद नहीं रहा है। जिस दिन की चौधरी लाल सिंह ने कांग्रेस ज्वाइन की है, उसी दिन से लोग जो है चौधरी लाल सिंह को टोटल नकार गए हैं, क्योंकि कांग्रेस को वोट डालकर लोग जो है गलती नहीं करना चाहते। राहुल गांधी प्रधानमंत्री के रूप में लोग नहीं देखना चाहते, क्योंकि राहुल गांधी कोई काबिलियत ही नहीं है। हम जैसा छोटा कार्यकर्ता भी मतलब उसका नाम लेना जो शर्म की महसूस करता है, क्योंकि वो किसी भी खाते में नहीं है। राहुल गांधी, अगर प्रधानमंत्री मोदी साहब ने देश की कमान को बढ़ा चढ़ाकर अर्थव्यवस्था में इतनी ऊपर लिया, इंटरनेशनल लेवल पे अगर प्रधानमंत्री जी ने देश को इतनी ऊपर अपना लेवल बताया, राहुल गांधी की क्या वो हैसियत है कि देश को इतनी ऊपर रिप्रेजेंट कर पाए? राहुल गांधी कहीं पे भी नहीं है। इतने मुद्दे आज तक कोई सोच सकता था? CA, नागरिकता कानून, 3 तलाक का मुद्दा कौन खत्म कर सकता था? क्या था ऐसा? महबूबा मुफ्ती बोलती थी कि जम्मू कश्मीर में तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा, एक चींटी तक नहीं मरी, धारा 370 तोड़ी गई। ये सभी जो है खोखले हैं, ये इंडिया अलायंस, ये सभी खोखले हैं। इनका कुछ नहीं बनने वाला आने वाले समय में। ये बेकार में लगे हैं कैंपेनिंग शैम्पेनिंग कर रहे हैं। इससे बेटर है इन लोगों को किसी और फील्ड में चल जाना चाहिए, राजनीति छोड़ देनी चाहिए, इनके बस की नहीं है राजनीति। तो इस समय आप देखते हैं जो बातचीत जो है हमारी साहिल शर्मा जी से हुई है, और कहना ये कि जिस तरह से विपक्ष तैयारियों में जुटा है, विपक्ष की तैयारियां जो है वो किसी काम नहीं आने वाली, लेकिन वो आने वाला वक्त बताएगा और आम नागरिक चुनावों में अपनी वोट की ताकत से जो है वो ज़रूर वो रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेंगे, वो आम जनता भी ज़रूर देखेगी। आपकी क्या राय है? आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा और यूं ही पैगाम TV की खबरों को फॉलो, लाइक, शेयर करना ना भूलिएगा।